Hello everyone, welcome back to our channel The Banking Pro. I am सुमंत कुमार साहू एंड इस वीडियो में हम एक इम्पोर्टेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। हमें पता है कि पीओ, ठीक है, बैंक पीओ के बारे में आप सबको पता होगा एंड आप में से बहुत से लोग होंगे जो इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे होंगे या फिर आपका रिलेटिव में या फ्रेंड्स में कोई ना कोई इसका एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहा होगा। सो इसमें हम आज डिस्कस करेंगे। आई विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन लाइक पीओ का जो जॉब रहता है यहाँ पर ये तीन में डिवाइड हो जाता है। हमारा इंडिया में ये जो तीन ही थिंग्स अभी चल रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर फास्ट हो जाता है हमारा आरआरबी, ठीक है, जो रूरल बैंक्स होता है, आईबीपीएस यहाँ पर पब्लिक सेक्टर बैंक्स होता है, और एक होता है हमारा एसबीआई जो सबसे लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर बैंक है हमारा, ठीक है। सो यहाँ पर हम जो तीनों को थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे, छोटा सा रहेगा। इसमें आपको मैं वर्क वर्क एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली हम इसके बारे में तीनों में डिस्कस करेंगे, क्योंकि तीनों का एग्जाम होता है तो आप पहले से ही डिसाइड कर पाओगे कि आपको किस में फोकस करना है, आपका गोल क्या होना चाहिए, सो किस में जाना चाहिए। अगर आपको ब्रांड के इमेज के हिसाब से चूज करना है या फिर किस में आपको कैरियर ग्रोथ कैसा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि वर्क एनवायरनमेंट। सो यहाँ पर थोड़ा बहुत आपको मैं एक बात बता दूं, एक सेकेंड। या सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पर कुछ कुछ जो पॉइंट्स रहेगा दैट विल बी द फर्स्ट रियलिटी, जो रियल सिनेरियो है, हम उसी के अकॉर्डिंगली आप लोगों के साथ मैं बातें शेयर करूंगा, क्योंकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाएगा, साथ ही साथ आप यू विल गेट सम मोटिवेशन एज वेल, ठीक है, कि आपको किस में जाना चाहिए। इस आपको और एक बात मैं बताऊंगा कि कैरियर ग्रोथ किस में आपका अच्छा है, ठीक है। सो तीनों अगर देखा जाए तो आपको एवरेजली सेम ही मिलता है। You will get something 50 plus salary in all the three banks। और इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एक वर्क एनवायरनमेंट, क्योंकि तीनों का जो प्रेजेंस है ना इसका अलग अलग होता जाता है। अगर हम रीजनल रूरल बैंक का बात करें, ये मोस्टली आपको रूरल एरिया कवर किया है। रूरल एरिया का मतलब हो जाता है कि हमारा जो जितना विलेजेस है उसको मोस्टली उसका प्रेजेंस है, ठीक है। आईबीपीएस का विलेजेस में है, कुछ कुछ स्टेट्स में है। जैसे कि कोई अगर बैंक को पकड़ा जाए जिनका वहां पर अच्छा प्रेजेंस है, मोस्टली मतलब लीड बैंक का रोल प्ले करते हैं, देन वहां पर उनको भी विलेज गांव गांव में मिलेगा। जैसे कि आपको यूनाइटेड बैंक पहले था, अभी पीएनबी हो गया है आपका वेस्ट बंगाल में, एंड बीओबी का है गुजरात में, यूपी में, ठीक है। सो एंड उसके बाद आपका पीएनबी हो गया, कनाडा का हो गया साउथ में। तो वहां पर आप देखेंगे तो उन लोगों का प्रेजेंस हो, पर मोस्टली ये लोग कहाँ पर कवर करते हैं, सिटी में। अगर दूसरा सिटी की मैं बात करें तो मोस्टली इन लोगों का जो प्रेजेंस होता है सिटी में। और एसबीआई जो होता है नॉट गांव गांव, इट्स लाइक ए ब्लॉक वाइज, आपको हर एक ब्लॉक में इनर एरिया में भी आपको एसबीआई मिल जाएगा। और यहाँ पर ये सिटी, ये दोनों सिटी में भी है एंड आपको ब्लॉक एंड विलेजेस में, ऐसा नहीं कि हर एक गांव में होगा, पर ब्लॉक वाइज आपको एक पर्टिकुलर छोटा छोटा कॉम्बिनेशन ऑफ द विलेजेस में आपको ये वाला एसबीआई मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर भी अगर हमने एक आपको पोस्टिंग वाला वीडियो डाले थे, आप वो उसको भी देखिएगा। और यहाँ पर जो पोस्टिंग है, यहाँ पर आपका विलेज वाला पोस्टिंग मिलेगा, अगर आपको यहाँ पर आपका होम स्टेट में मिलेगा, सेम स्टेट में पोस्टिंग मिलेगा, क्योंकि रीजनल रूरल बैंक है, स्टेट वाइज हो जाता है। और आईबीपीएस में आपको ऑल इंडिया पोस्टिंग है, एंड एसबीआई में भी ऑल इंडिया पोस्टिंग है, ठीक है। और वर्क एनवायरनमेंट अगर देखा जाए तो कंपैरेटिवली आपको अगर मैं कंपेयर करूं, एसबीआई में ग्रेटर देन हो जाता है आईबीपीएस, इससे ज्यादा हो जाता है देन आरआर, ठीक है। तो ये अगर एक में रहेगा, दो रहेगा, तीन में रहेगा। एसबीआई में जो वर्क एनवायरनमेंट में अभी हाईली कॉम्पिटिटिव है, अगर अभी देखा जाए तो बैंकिंग का सेक्टर में ही अभी हाईली कॉम्पिटिटिव है, बिकॉज ऑल दोज पब्लिक सेक्टर बैंक्स आर कॉम्पिटिंग विद द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। तो हमारा प्राइवेट सेक्टर बैंक में अगर देखा जाए तो आईसीसीआई, ठीक है, और एच डी एफ सी, एक्सिस, ये लोग टेक्निकली और आपका जो होता है डिजिटली वेरी स्ट्रांग है। आईसीसीआई के बारे में पता होगा, हर एक चीज जो डिजिटली फर्स्ट टाइम आता है वो आईसीसीआई का आ जाता है, ठीक है। और साथ ही साथ इसलिए इन लोगों के साथ कंपटीशन अगर करना है तो इनको भी थोड़ा बहुत अपना प्रेजेंस बढ़ाना पड़ेगा। पर वर्क एनवायरनमेंट के हिसाब से आपको जो ज्यादा थोड़ा अगर रहेगा तो यहाँ पर थोड़ा वर्क एनवायरनमेंट में आपको थोड़ा बहुत काम का इन्वॉल्वमेंट रहेगा, क्योंकि एसबीआई में इस ओबियस, क्योंकि एसबीआई में जो कस्टमर बेस है,
कस्टमर बेस कहाँ पर हाईएस्ट है, इसमें हाईएस्ट ज्यादा है तो then उसमें डबल रहेगा तो इसमें एक रहेगा, ठीक है। सो यहाँ पर अगर कस्टमर बेस ज्यादा रहेगा देन आपका जो वर्किंग एनवायरनमेंट में थोड़ा बहुत प्रेशर रहेगा। एंड आईबीपीएस जो जितना पब्लिक सेक्टर बैंक से अभी यहाँ पर ऐसा नहीं कि कोर बैंकिंग रिलेटेड काम होता है, इसमें बहुत सारा आड़न होता हो गया है, जैसे बैंक इंश्योरेंस आड़न हुआ है, साथ ही साथ देयर आर मेनी स्कीम्स जो बैंकिंग थ्रो में होता है। सो अगर आपको लगता है, यहाँ पर आपको मैं एक सिंपल चीज बताऊं, अगर आपको जल्दी से कोई जॉब चाहिए देन आप बैंक पीओ या फिर क्लर्क कोई भी जॉब ले सकते हैं। पर आपको अगर लगता है कि आप कोई नेक्स्ट बड़े एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं, फिर भी अगर आपको आरआरबी का जॉब मिलता है देन आप यहाँ पर कंफर्टेबल प्रिपरेशन कर सकते हैं। फिर भी ये तीनों में अगर आपको पोस्टिंग कहीं पे भी मिलता है, डिपेंड करता है कि आपको अप्रोच कैसा है, आप कैसे मेंटली अपने आप को स्टेबल रख के आप प्रिपरेशन भी कर सकते हो, बस थोड़ा आपको टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। सो थिंक अबाउट द लॉन्ग टर्म एंड चूज अकॉर्डिंगली। एंड ओवरऑल अगर कैरियर ग्रोथ ग्रोथ के बारे में आपको बताऊं, देन आपको कैरियर ग्रोथ में दोनों जो एसबीआई हो गया, आईबीपीएस हो गया, इन दोनों में आपको जो कैरियर ग्रोथ है वो आपको थोड़ा बहुत पॉजिटिवनेस मिलेगा। जबकि आपको आरआरबी में एक अच्छा रहता है कि आपको सेम होम स्टेट पोस्टिंग मिलता है और इसमें ऑल इंडिया पोस्टिंग मिलता है, तो आपको बस अपना घर के पास स्टेट में मिलने मतलब पोस्टिंग मिलेगा, ये एक अच्छा बात है। पर कैरियर ग्रोथ वाइज थोड़ा इन लोगों से कम है, ठीक है। सो फिर भी जब हम आज एन एस्पिरेंट रहते हैं, कोई भी जॉब हमें मिल जाए इन दोनों में से एक अच्छा रहता है। सो फर्स्ट गेट ए जॉब देन डू कंपेयर। पर अगर आपको लॉन्ग टर्म के बारे में आगे सोचना है कि आपको आगे क्या करना है, जैसे आपको आरबीआई करना है, कुछ कुछ का आपका यूपीएस वगैरह का टारगेट भी रहता है, देन इसको साइमल्टेनियसली करना है या फिर आपको उसके लिए फुल टाइम देके एक बार अपना बेस्ट दे दो, ये टारगेट के साथ अगर आप कर सकते हो देन यू विल गेट टू नो योर लॉन्ग टर्म गोल्स, ठीक है। हमेशा अपना लॉन्ग टर्म गोल के ऊपर फोकस करो एंड यहाँ पर आपको अच्छा वाला बेनिफिट्स भी मिल जाता है। एसबीआई में जो आपका सैलरी है अप्रोक्स 80, आपको इनिशियली में भी जो होता है 70 प्लस मिल जाएगा, यहाँ पर आपको 65 प्लस मिल जाएगा आईबीपीएस वगैरह में। सो विल गेट ए गुड पैकेज ऑफ सैलरी, ठीक है। साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर बैंक से सो कंपेरेटिवली आपके पास एक सिक्योरिटी रहता है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट रहता है कि देखो, हमें इंडिया में पता है कि आज ए बैंकर जब आप एज ए पब्लिक सेक्टर बैंक में आप जॉब करेंगे देन वहां पर आप ग्राउंड लेवल लोगों के साथ मिलेंगे, ठीक है। रूट में जाके हम फाइनेंशियल इंक्लूजन करते हैं। सो वहां पर एक सुकून का भी फील होता है। सो ये पर्सन टू पर्सन वैरी करेगा कि सबका पर्पस क्या है, ठीक है। सो दिस इज द कंप्लीट सिनेरियो। आपको बस एक ओवरऑल आइडिया मिल गया, ठीक है, क्योंकि आप अभी एस्पिरेंट मोड में हो एंड देयर आर मेनी बेनिफिट्स जो कि आप मिलेगा जब आप बैंक एज ए बैंक पीओ आप ज्वाइन करोगे। यू विल हैव ए डिसीजन मेकिंग पावर, आप अपना आपके पास बहुत सारे डिसीजन मेकिंग पावर रहेगा, देन यू कैन यूज ऑल दोस थिंग्स, ठीक है। एंड यू कैन टेक योर इनिशिएटिव लाइक मेनी सीएसआर एक्टिविटी जहां पर आप लोगों के लिए अच्छे के लिए कर सकते हो, ठीक है। और फाइनेंशियली लोगों को आप हेल्प भी कर सकते हो, पर वहां पर हमें देखना पड़ता है बहुत सारे देयर आर मेनी क्राइटेरिया जो सेटिस्फाई भी हो जाए। सो यू विल गेट टू नो ऑल दो थिंग्स व्हेन यू विल जॉइन द बैंक। बट नाउ आपको फोकस कर लेना है कि फर्स्ट गेट द जॉब, उसके बाद आप एनालिसिस करते रहिएगा। सो माई सजेशन फॉर यू गाइस, प्रिपेयर, डोंट डिस्क्रिमिनेट एनी एग्जाम्स की अभी मेरे को ये जॉब करना है वो जॉब करना है, ये बस आपका रेफरेंस के लिए है कि विल गेट टू नो कि ये वाला हाँ ये वाला है, ठीक है। आप कुछ कुछ लोगों को लगता है कि अपने होम स्टेट से दे आर नॉट कंफर्टेबल की ऑल इंडिया पोस्टिंग में, देन आप यहाँ पर आरआरबी के ऊपर ज्यादा फोकस कर सकते हो। पर इनिशियली आई विल टेल यू, कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो क्लर्क एग्जाम हो या फिर पीओ का एग्जाम हो, आप दोनों ये तीनों आरआरबी, आईबीपीएस, एसबीआई, आरबीआई का असिस्टेंट, आरबीआई, जो जो तीन चार आपका सेम पैटर्न रहता है, सब एग्जाम आप दो एंड पहले अपना सिलेक्शन लो देन डिसाइड, ठीक है। एंड ये प्रिपेयरिंग गाइस। और ये वाला एक बहुत बड़ा जर्नी होता है, इट्स लाइक ए कंटिन्यूअस जर्नी जिसको आपको जीना है। एंड जब आपको सक्सेस मिलेगा आई विल फील प्राउड ऑफ योरसेल्फ, आप खुद के लिए प्राउड फील करोगे कि आपने ये वाला जर्नी अपने दम पे किए हो, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। कुछ भी क्वेरीज है डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छा लगा शेयर कर ले अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ एंड डू सब्सक्राइब, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट में। I'll bring some more contents regarding the banking and banking exams as well. Stay tuned for the next. Happy learning.